सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए दम कितना कातिल में है। थोड़ा सा अभी पेट्रियोटिक हूँ क्योंकि 15 अगस्त बहुत जल्द हम लोग के बीच आने वाला है और हम सभी जानते हैं कि इस दिन को क्या हुआ था। ठीक है, हम लोग क्यों इस दिन को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। चलिए ठीक है, ये वीडियो जो है 15 अगस्त से रिलेटेड नहीं, हम लोग का जो है टेस्ट सीरीज चलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी कभी क्या होता है कि वीडियो एक दो वीडियो जो है आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा देरी हो सकता है क्योंकि हमारा पूरा टीम जो है 15 अगस्त की तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग हर साल एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस ओकेजन विद ग्रेट जॉय। ओके, सो हम लोग उधर वर्क कर रहे हैं। जब उधर से फ्री हो जाएंगे, देयर इज नो एनी टर्बुलेंस इन फ्यूचर, वी विल कीप अपलोडिंग वीडियो कंटिन्यूअसली। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट सेट में आपका स्वागत है। चलो आते हैं इस पे, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेट, सेट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? चलो सिलेक्ट, पेन आ जाओ भाई। Select the option that expresses the given sentence in passive voice। चलो यार कितना शानदार ट्रिक आ रहा भाई। चलो पेन आ जाओ यार। वॉइस, क्या वॉइस? ठीक है, वॉइस बीच में लिखना है, एक बार लेफ्ट चलना है, एक बार राइट चलना है। ठीक है, अब कॉमन वर्ड पकड़ना है। कॉमन वर्ड क्या है? V4। जैसे ही क्वेश्चन में V4 आया तो आंसर में हम लोग को क्या चाहिए? बीइंग। क्या चाहिए? बीइंग। जिस ऑप्शन में बीइंग लगा हुआ उसको रखेंगे, बाकी को काट देंगे। एलिमिनेट दोज ऑप्शंस इन विच there is no being here is being, here is okay। ठीक है, these options exist, promises are being, no there is being, will be, no being। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें कि being नहीं है। अब क्या है बाबू कि बार बार हम बताएं कि एक ऑप्शन, जनरली एक ऑप्शन रहता है, जब दो ऑप्शन में आ जाए, एक ऑप्शन से ज्यादा में आ जाए, दो में आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेना है कि V4 से पहले क्या लगाया गया है? was वर्ड। अगर was वर्ड में से कोई एक है तो आंसर में भी was वर्ड होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे वर्ड है तो यही वाला हो जाएगा। यहाँ आ रहे इस वजह से ये नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। पर्यायवाची देखना है किसका? जोवियल। ठीक है, जोवियल मींस हैप्पी, जॉयफुल। ठीक है, तो देख लीजिए चीयरफुल, हैप्पी, जोवियल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। ठीक है, कभी कभी डिले होता है। ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा लाइट का भी इश्यू होता है। कभी कभी वीडियो जो है बनाते वक्त जो है लाइट चला जाता है तो दिक्कत हो जाता है। इस सब चीज को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आने वाले समय में वी विल गेट रिड ऑफ ऑल दिस काइंड्स ऑफ टर्बुलेंस व्हिच वी आर फेसिंग। मेरिट, ठीक है, मेरिट मींस गुण। ठीक है, किसी के अंदर कोई गुण है। ठीक है, तो देखिए जीवन भर पर से आएगा यार, वर्च्यू, सद्गुण। ठीक है, तो सिनोनिम बताना है ना। ठीक है, सिनोनिम, द करेक्ट सिनोनिम ऑफ मेरिट इज व्हाट? वर्च्यू। क्या हो जाएगा? वर्च्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखिए। थोड़े समय के लिए चलिए, ये तो रीअरेंज तो एकदम कमाल कर देता है। रीअरेंज क्या खतरनाक। ठीक है, आते रहता है रेगुलर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या है पहला क्वेश्चन? 3 सेंटेंस निकालो। पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड, पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल in the next 50 years among the world's poorest countries, population shrinkage in the period, whereas many rich countries will see। चलो पुअर एंड रिच दो कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे कि जो सबसे गरीब देश है उसमें पॉपुलेशन 3 गुना होने वाला। जैसे ठीक है, कुछ देश है जहाँ पे अगर 1 करोड़ की आबादी है तो 3 करोड़ होने वाला है, और कुछ अमीर देश में, रिच समृद्ध देश में वहाँ पे कम होने वाला है। चलो इसमें फ्री सेंटेंस निकालते हैं। पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू, नहीं भाई इसको कनेक्टेड चाहिए, इन द नेक्स्ट 50 इयर्स। ये है, ये एक साथ होगा। ठीक है, among the world's poorest countries। ठीक है, ये कौन नंबर में आ रहा है? क्यू में आ रहा है। कौन में आ रहा है? क्यू में। among the world's poorest countries, संसार के गरीब देशों में पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट 50 इयर्स। उम्मीद किया जाता है कि जनसंख्या 3 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या है? ओ, और उसके बाद कनेक्टर क्या रहा? पी, ओ पी। ठीक है, हो जाएगा। एंड वेयर एज, देखो कनेक्टर आया, वेयर एज, जबकि। ठीक है, कनेक्टर आया, वेयर एज मेनी रिच कंट्रीज विल सी श्रिंकेज इन दैट पीरियड। कुछ अमीर देशों में इसमें गिरावट देखेगी। ठीक है, तो क्या है लास्ट वाला हम लोग का? श्रिंकेज। श्रिंकेज कौन नंबर पे? आर नंबर पे। QOP, क्यू वाला देखो किधर है भाई? अरे कैसे भी निकाल सकते हैं। क्यू अगर शुरू वाला निकल रहा था तो क्यू एक ही ऑप्शन है, हो जाता है QOPSR। करेक्ट आंसर इज सी।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट आउट फ्रॉम द जम्बल सेंटेंसेस द फ्री सेंटेंसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आगे चलिए। इनकरेक्टली, गलत छपे हुए वर्ड को निकाला, इनकरेक्टली वर्ड, ठीक है, इनकरेक्टली। अब देखो भाई, सी रिसीव, अरे रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव, देखो यहाँ पे आई लगा हुआ है, तो रिसीव इज मिस स्पेल्ड है, ठीक है, इनकरेक्टली है, तो रिसीव यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग द गिवन, ठीक है, इसका अर्थ बताना, ठीक है, डिफिशिएंट का, ठीक है। सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट बताना, मीनिंग नहीं बताना, अपोजिट उल्टा। डेफिशिएंट मतलब होता है कमी, ठीक है, डेफिशिएंट मतलब क्या होता है, ठीक है, डेफिशिएंट मतलब क्या होता है, कमी, क्या होता है, लैक, क्या होता है, लैक, ठीक है। देख लीजिए, ब्रोकन, टेरिबल, स्किम्प, ये सब ने एम्पल, एम्पल मींस सफिशिएंट, क्या हो जाएगा, सफिशिएंट, क्या हो जाएगा, सफिशिएंट, पर्याप्त, तो एम्पल इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, ये फाउंडेशन बैच तो है नहीं, थोड़ा गति इसलिए है कि ये उसके लिए है, उस बच्चे के लिए जो घर में बैठे रहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, और इसी बहाने हम लोग वीडियो लगा देते हैं, अगर रेगुलर देखते हैं तो उनका थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, उल्टा, किसका, मेंडर। मेंडर मींस होता है ना भाई, मेंडर मींस होता है, ठीक है, नॉट अ स्ट्रेट, नॉट अ स्ट्रेट, ठीक है, जिगजैग कर सकते हैं, जिगजैग, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। देखो सीधा कौन हो जाएगा, डायरेक्ट। तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 इज डायरेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू आर गेटिंग सम इंप्रूवमेंट डे बाय डे बिकॉज वी हैव बीन डिस्कसिंग इट एवरी डेली, ठीक है। राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज, देखो कुछ चीजें ये होता है, ठीक है, एज स्मार्ट, एज होता है, ठीक है, एज स्मार्टर एज, ये इनकरेक्ट होता है, ठीक है, करेक्ट ये वाला होता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन वाला, स्मार्टर वाला। देखो स्मार्टर कहाँ पे, यहाँ पे, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सिलेक्ट द एंटोनिम, उल्टा चुनना है किसका, जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक, क्या होता है, डेंजरस, खतरनाक, ठीक है। देख लो भाई, एंटोनिम चुनना है, एंटोनिम है ना, हाँ एंटोनिम चुनना है। पेरिल मतलब खतरनाक होता है, देखो डेंजरस, खतरनाक, सेफ, कॉमन वर्ड से भी हो सकता था आंसर, सेफ गार्ड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आप लोग आसानी से बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, सही ऑप्शन को डालना है जो वहां पे उस चीज को रिप्लेस कर दे। टू ऑफ द फ्यूजिटिव्स मैनेज टू रिमेन फ्री बाय एडेप्टली, दो जो है शरणार्थी बच गए पुलिस से डेप्टली, अपनी कुशलता का, ज्ञान का प्रयोग करते हुए, अवॉइडिंग द ऑफ द पुलिस, फॉलोइंग द पुलिस, परस्यूट ऑफ पुलिस, रिप्रेशन ऑफ पुलिस, डिस्कवरी नहीं, परस्यूट ऑफ पुलिस होता है, क्या होता है, परस्यूट ऑफ पुलिस, ठीक है। पुलिस की कितनी भी मतलब जो है छानबीन करने के बावजूद भी वो जो है अपनी चतुराई से वो बच गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परस्यूट ऑफ पुलिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 4 वर्ड दिया गया है, एक ही वर्ड है, 4 तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, और उसका करेक्ट चुनना है, ठीक है। देखो कंसाइन, ठीक है, कंसाइंसियस, देखो कंसाइंसियस, ठीक है, कंसाइंसियस, ठीक है। कंसेंसियस जो वर्ड होते हैं, ठीक है, कंसेंसियस जो वर्ड होते हैं उसका स्पेलिंग होता है CONSINTIOUS, तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, कंसेंसियस, ठीक है, कंसेंसियस मतलब जो है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ओ कहने का अर्थ होता है ऐसे इडियम का, ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, ऐसे मुहावरे का इसका मतलब हो रहा है ऐसा, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें चुनना है ऐसे ऑप्शन को जो बताएगा टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ है ना उसके अतिरिक्त अगर हम मीनिंग समझे, जैसे कविता होता है, कविता का लिटरल मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है, और उसका जो है क्या बोलता है थ्योरेटिकल मीनिंग कुछ और होता है। तो उसी तरह से जो लिखा हुआ है उसके अलावा कुछ अगर उससे निकाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसी को कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, जो शब्द कहते हैं उससे अलग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इट चलो रीअरेंज है, इट कंटेन्स हाई लेवल, इट किसी को कनेक्ट करा, कोल्ड लिवर ऑयल इज दस यूज्ड टू, कोल्ड लिवर कुछ बना हुआ है इसका प्रयोग करता है, दिस सप्लीमेंट, दिस नहीं कनेक्ट रहा, चलो
डी झलक रहा है, कोड लीवर ऑयल इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, डी चलो ठीक है। दिस सप्लीमेंट इज मेड फ्रॉम द लीवर ऑफ कोड फिश, कोड फिश के लीवर से बनाया जाता है, आपका कनेक्टर सी सही है, ठीक है। कोड लीवर ऑयल इज thus used to treat, no, it contains high level विटामिन ए एंड डी कंटेन्स करता है ए, और लास्ट हम लोग का कौन बच गया था, बी, ठीक है, बी क्या बच गया था, बी। तो क्या चला हम लोग का श्रृंखला, ठीक है, डी सी ए बी, डी 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 सी ए बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जंप द गन, ये क्या एक लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ इडियम, इस मुहावरा का होता है जंप द गन, ठीक है, इधर उधर की बात नहीं करना, डायरेक्ट अपने जो टारगेट है उस पर हमला करना, यूजिंग ए गन फॉर सपोर्ट्स, नो, टू स्टॉप प्रोसेस, नो, टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ना, टू डू समथिंग सून एज टू क्विकली, ठीक है, ये वाला होगा, मतलब करना, जंप द गन अपना जो है काम करना है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेजेस, द प्रोग्राम ऑन टीवी वाज नाउ, ठीक है, चलो एक अंडरलाइन किया गया है, पूरा एकदम बोल्ड में लिखा गया है येलो कलर में, वाज नाउ क्या, द टीवी प्रोग्राम ऑन टीवी वाज नाउ सो द ब्लडिंग फेसेस ऑफ द इनमेट्स ऑफ द रिहेबिलिटेशन सेंटर, चलो इसमें से जो है करेक्ट ऑप्शन चुनना है। अब देखो भाई टीवी प्रोग्राम है, वर नहीं होगा, वर नहीं होगा, ठीक है, was रहेगा, अब देख लो was showing the blood faces of the inmates, was now showing the blood faces of the inmates upon नहीं होगा यार, यहाँ पे क्या है, was now shown the blooding faces of the inmates of the rehabilitated sentences होगा, इसमें कुछ ऐड करना था तो छूट गया है, ठीक है, अपन वाला तो नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। अब ये सब देखो सेंटेंसेस के अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ वर्ड मीनिंग्स होना जरूरी है, तब इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। चलो कभी कभी एक क्वेश्चन इजी आएगा तो कभी कभी एक जो मॉडरेट आ जाएगा। सिलेक्ट द सिनोनिम, देखो पर्यायवाची, इसका कंसोर्ट का मतलब होता है, ठीक है, कंसोर्ट का मतलब जो होता है ना, क्या बोले, पार्टनर होता है, क्या होता है, पार्टनर, ठीक है, पार्टनर, ठीक है, क्या होता है, पार्टनर, कंसोर्ट का मतलब क्या होता है, पार्टनर। लाइला इज द सुल्तान्स कंसोर्ट, लाइला जो है किसका जो है क्या बोलता है, पार्टनर है, तो सुल्तान का, ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ड मीनिंग का कितना खेला है कमान, चलिए फिर आए एक चम्मच सेंटेंस उसको अरेंज करना। Kindness and empathy in a world that can be harsh and challenging bring light and positivity, क्या हो जाएगा, kindness and empathy ना, in a world that can be, की हो सकता है, in a world that can be kindness and empathy bring light, नहीं लाना, harsh and challenging, in a world that can be harsh and challenging kindness and empathy P can bring light and positivity, ठीक है, तो S the QRPS करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए, ठीक है, वर्ड मीनिंग जानिए, अर्थ इसका जानिए, आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, ठीक है, अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, एक व्यक्ति को जो है अंतरिक्ष में जाने के लिए ट्रेन किया जाता है, कहाँ जाने के लिए, जनरली हम लोग जानवे करते क्या, एस्ट्रोनॉट, क्या, एस्ट्रोनॉट, ठीक है, क्यूरेटर पीच वगैरह की जो देखरेख करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ह्यूमनिस्ट, ठीक है, और अल्केमिस्ट, ये जो है क्या बोलता है, ड्रग वगैरह बनाने वाले, तो एस्ट्रोनॉट, अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्पेसक्राफ्ट, एक स्पेसक्राफ्ट में या स्पेस में जाने के लिए जिस व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर, चलो एक बार पढ़े क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है, कहता मेरा भाई और मेरा मतलब जीजा ये साला ब्रदर इन लॉ मीन्स होता है, अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज मोर गुड, ठीक है, देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या बनता है, नाइदर, ठीक है, तो क्या लगेगा, नो, नाइदर के साथ क्या लगाना, नो, ठीक है, और इसके बगल में जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से वर्ड का प्रयोग होगा। मान लो अगर यहाँ ही आता तो इसके साथ इज लगाते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, दे आता तो क्या लगाते, आर लगाते, ठीक है, इस वजह से देख रहा है, नाइदर तो लगा हुआ है, नो ये भी सही है, माई ब्रदर्स इन लॉ एक से ज्यादा हो रहा है, अटेंड द मीटिंग एज हिज नहीं, एज डियर होगा, एक से ज्यादा के लिए किसका प्रयोग करें, डियर का प्रयोग करेंगे, मोर गुड, ठीक है, मोर गुड, और एक से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कंपेरिजन करने के लिए दो थोड़ी, एक से दो से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, डियर हेल्थ, ठीक है,
मच बेटर होता। क्या होता? मच बेटर। खैर हमें ये ध्यान रखना है कि नाइदर के साथ नोट के बगल में जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से वर्ब या प्रोनाउन का प्रयोग होगा। यहाँ ब्रदर्स इन लॉ है, इस वजह से हमें क्या चाहिए था? यहाँ पे डियर चाहिए था। क्या चाहिए था? डियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एंट्री करते हैं। सिलेक्ट द एक्टिव वॉइस। एक्टिव है कि पैसिव, मानो बोली क्या लिखना है? वॉइस। क्या लिखना है? वॉइस। वॉइस वॉइस वॉइस। कॉमन, एक तरफ लेफ्ट चल रहा है, एक तरफ राइट चल रहा है। ठीक है, कॉमन वर्ड क्या मिला हमें? वॉज। ठीक है, क्या मिला? वॉज। अगर क्वेश्चन में वॉज वर्ड मिला तो आंसर में मेरे को क्या चाहिए? V2। ठीक है, S V5 होता है, कट जाएगा। ठीक है, मैकेनिक रिपेयर V2 S होता है। इसके पहले अगर हैव नहीं हो तो V2 होता है, जिसमें D लगा हुआ है। अब देख लो यहाँ पे हैव हैज तो में आता नहीं, V2 हैव हैज। देखो हैव, हैज और हैड, इसके बाद क्या आता है? V3 आता है। क्या आता है? V3 आता है, इसलिए तो ये होगा नहीं। ठीक है, मैकेनिक इज तो होगा नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज क्या? V2 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। वाज वर्ड तो आंसर में V2 तो आंसर में वाज वर्ड। इसका एक कॉन्सेप्ट बनेगा, बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पे जो क्लोज टेस्ट है वो आ गया। ये तो 5 नंबर एकदम कंप्लीट है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। Appearances may not reveal the man, so you should not make about man's character based on who he। ठीक है, अब ऑप्शन पर फिर करके देखते हैं। Appearances may not reveal the man। ठीक है, जो लोग दिखता है वो इंसान के बारे में नहीं बताता। So you should not make डेरिवेशन, एजम्पशंस, डिफिशिएंट, एसेंट। ठीक है, एजम्पशंस ज़्यादा सुइटेबल होगा कि अपीयरेंसेस में नॉट रिवील द मैन, सो यू शुड नॉट मेक एजम्पशंस। आपको जो है कल्पना नहीं करना, अनुमान नहीं लगाना है। ठीक है, लोगों के बारे में। अबाउट अ मैन्स कैरेक्टर बेस्ड ऑन हाउ ही। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बारे। चलो एजम्पशन भी ऑप्शन में भी सेट किया हुआ है। ठीक है, एजम्पशन आगे। अबाउट मेन्स कैरेक्टर बेस्ड ऑन हाउ ही डज। चलो हाउ ही एडमिट, स्वीकार करता, सो लुक्स दिखता। ठीक है, ये हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि लोग का जो लुकिंग है उसके देखने से वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्या हो जाएगा? सी, लुक्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पीपल स्माइल एंड स्माइल येट प्रूव टू बी और। ठीक है, अदर हैंड पीपल विथ रफ एक्सटीरियर्स प्रूव टू बी द। ठीक है, अब कर रहा है क्वेश्चन कि पीपल स्माइल एंड स्माइल, लोग हंसते हैं। ठीक है, पीपल स्माइल एंड येट प्रूव टू बी जॉयफुल। स्माइल का स्पार्कलिंग, एक्सटेटिक। ये देखो तीन जो वर्ड है ना मिलता जुलता, स्पार्कलिंग, एक्सटेटिक एंड जॉयफुल, मतलब खुशी होता है। तो ग्रम्पी, ठीक है, चिड़चिड़ा दिखता है। ठीक है, तो लोग के चेहरे पे हंसी होती है लेकिन वो अंदर से क्या दिखता, फिर भी खुशी नहीं रहते तक। ग्रम्पी मीन्स चिड़चिड़ा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? ग्रम्पी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास। आगे का क्वेश्चन है, ऑन द अदर हैंड पीपल विथ रफ एक्सटीरियर्स प्रूव टू बी एंड मोस्ट कंसिडरेट पीपल ऑन द अर्थ। वैसा व्यक्ति जो बाहर से देखने में खराब लगते हैं फिर भी वो ज्यादा ग्लूमीस्ट, बिटरेस्ट, काइंडेस्ट और स्ट्रेंजेस्ट। ठीक है, वो अजनबी लगते हैं, कड़वे लगते हैं। ठीक है, वंकार सा लगते हैं। ठीक है, या दया एकदम जो बढ़िया लगते हैं, दयालु टाइप के लगते हैं। ठीक है, तो काइंडेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। जो बाहर से अच्छे नहीं दिखते हैं लेकिन वो अंदर से दयालु होते हैं। ठीक है, तो काइंडेस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट मूव टू लास्ट क्वेश्चन इज आवर एंड मोस्ट कंसिडरेट पीपल ऑन द अर्थ, दे आर द पीपल हु आर ब्यूटीफुल फ्रॉम। ठीक है, अब देखो कहता है कि जो लोग बाहर से दिखते हैं वो सुंदर जो होते हैं स्टाइल से ना, पर्सनालिटी से ना, विद इन एक्सटीरियर। देखो अंदर और बाहर, तो अंदर से वो लोग जो बाहर से खराब दिखते हैं वो अंदर से कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? विद इन। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज विद इन। ठीक है, आशा करते हैं कि आपका 5 में से जो 5 करेक्ट हुआ होगा, 5 में से 25 में से 25 आपका करेक्ट हुआ होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लगातार हम लोग का वीडियो जो है देखते चलिए। आप एसएससी का कोई भी चीजें PYQ रिवाइज कर रहे हैं, कुछ हम ये नहीं कहते हैं कि मेरे बताए हुए आपको जो है 50%, 70% या 100% कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। 1% भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है, ठीक है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, घर पे बैठे रहते आधा घंटा समय निकाल करके इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आपका जो है अभ्यास भी हो जाएगा और क्या बोलता है आपका जो है कंटिन्यूटी भी बना हुआ रहेगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।